आप तमाम लोग जानते हैं कि धुरकी प्रखंड आज पूरे जिले से पिछड़ा हुआ प्रखंड के रूप में जाना जाता है। और यहाँ का निकम्मा विधायक कह रहा था कि हम धुरकी प्रखंड के 1 नंबर बना दिए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर यहाँ के लोग कौन सा ऐसा काम है जिसको भानु प्रताप शाही और भाजपा के लोगों ने 1 नंबर बनाने का काम किया। यहाँ कोई भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है, बल्कि एक मुद्दा था कन्हार में पुल, उसको लेकर के इतना नाटक किया, दाढ़ी बढ़वाया, दाढ़ी छोड़वाया, लेकिन तब भी पुल का निर्माण नहीं कर पाया। और रांची विधानसभा सत्र चल रहा था, जब पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि भानु जी ये बताइए कि आप अपने विधानसभा में 5 वो काम कौन सा किए हैं, तो भानु प्रताप शाही ने कहा कि पहला काम हमने बालचौड़ा के कन्हर पुल को बनाने का काम किया है। यहाँ कुशदोई की जनता, खुटिया की जनता, फाला और धुरकी, प्रास, पानियाम्बा, खोलिया, माझपानी की जनता ये जानती है कि भानु प्रताप शाही के जरिए नहीं, बल्कि बृहस्पति सिंह पूर्व विधायक के नेतृत्व में बालचौड़ा पुल का निर्माण किया गया था। ये आंख में धूल झोंकने वाली बात है, कैसे जनता को आंख में धूल झोंकने का काम करता है। आज जब चुनाव आया है, जब हम लोग विकास की बात करते हैं, जब सड़क की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, बिजली बिल माफी की बात करते हैं, सावित्रीबाई फुले के जरिए बेटियों को पढ़ने का पैसा सरकार दे रही है, उस पर बात करते हैं, अब आवास पर बात करते हैं, तो भानु प्रताप शाही और भाजपा के लोग विकास से दूर भागते हैं। वो बहस करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप बहस करेंगे कि भवनाथपुर विधानसभा में सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा है, यहाँ के हजारों नौजवान, यहाँ के लाखों नौजवान गुजरात और पंजाब और हरियाणा जाते हैं और उनका एक्सीडेंट होता है, उनका मौत होता है, उनका डेड बॉडी का आपको घर पर आता है। और भानु प्रताप शाही तुम भवनाथपुर में कब सीमेंट फैक्ट्री लगवाओगे? मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, नगर उतारी के जिला कब तुम बनवाओगे? तुम कब ऐसे नगर उतारी भवनाथपुर में डिग्री कॉलेज खुलवाओगे? हम उससे पूछना चाहते हैं, यहाँ के नौजवानों को कब तक रेत के मुंह में तुम भेजते रहोगे? ये भानु प्रताप शाही विकास के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, जिला के सवाल पर, अनुमंडल के सवाल पर बहस नहीं करता। वो कहता है लोगों के बीच में काम नहीं किया है। जब ये हम लोग पूछते हैं तो दशहरा में घूम घूम कर बोल रहा था, अभी भी बोल रहा है सनातन पर खतरा है। बारे भानु प्रताप शाही तुम शंकराचार्य हो गया है, तुम एक नेता हो, राजनेता को जनता के जन मुद्दों पर बात करना है, उनके लिए काम करना है। धर्म और सनातन को छोड़ दो, शंकराचार्य देखेंगे, महात्मा देखेंगे, बड़े बड़े विद्वान पंडित देखेंगे। हमारा और तुम्हारा काम है लोगों को सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, पलायन रोकना, लेकिन वो इस पर बात नहीं करता, क्योंकि वो जानता है जब विकास पर बहस करेंगे, विकास पर चर्चा करेंगे, तो 15 साल में कोई काम भानु प्रताप शाही नहीं किया है। यहाँ के गरीब, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड समाज को ठगने का काम किया है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, अब धर्म में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब उसके झांसे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब विकास की बात होगी। धर्म और राजनीति आसमान जमीन का अंतर है। धर्म अलग जगह है और राजनीति अलग जगह है। अगर तुम धर्म राजनीति को मिलाने की कोशिश किया तो भवनाथपुर की जनता, खुटिया की जनता, धुरकी की जनता तुम्हें वो तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ आज की मीटिंग में कि अगर तुम अपने जवान पर लगाम नहीं लगाया, तुम कहते हो ताहिर मियाँ और राजा मियाँ, तुम ज्यादा करते हो, अगर तुम जवान में लगाम नहीं लगाया तो ये खुटिया की जनता, ये धुरकी की जनता लगाम लेकर के बैठी हुई है, तुमको लगाम लगाने का काम करेगी। इसलिए तुमको सावधान
प्रार्थना करने आया हूँ। और आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के गरीब गुरुओं से कहना चाहता हूँ, हमारे बेटी बहू लोग बैठे हुए हैं, हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ के नौजवान बैठे हुए हैं, यहाँ जायसवाल परिवार के हमारे बड़े नेता, हमारे यहाँ जो ऐसे खाला के जिनके बेटा उपेंद्र जी हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं, यहाँ जायसवाल परिवार के दर्जनों नौजवान आज हमारी पार्टी में शामिल हुए। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के यादव समाज के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को शामिल होने के लिए इन्होंने आज जो है से शामिल होने के लिए आप आए हैं। आपको पार्टी में आने के लिए, शामिल होने के लिए लक्ष्मण जी के साथ साथ लक्ष्मण जी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने पार्टी में शामिल होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को, अनिल प्रताप देव को मजबूत करने के काम किया है। आपने भाइयों के मुंह पर तमाचा मारने के काम किया है। मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपको ये सरकार और अनिल प्रताप देव क्यों जरूरी है, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों जरूरी है, भवनाथपुर के विधायक माननीय अनिल प्रताप देव क्यों जरूरी है। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज के 5 साल पहले राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करता था। कल क्या मैं ये जानना चाहता आप लोगों से, आज के 5 साल पहले बिजली कितना घंटा आता था आप बता दीजिए, 24 घंटा में कितना बिजली आता था।